तो जैसा है गाइस आपको पता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है, तो बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो किस तरह से आप लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बेसिकली गाइज आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आरबीआई हमें कहता है कि आप बाहर पैसे नहीं भेज सकते हो फॉरेक्स करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है फॉरेक्स में जो भी बाहर की कंट्री के करेंसी होती हैं उस पर ट्रेड होता है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी करेंसी हो। ठीक है, तो ये जो करेंसी होती है ना इन्हीं पे ट्रेड होता है। लेकिन आरबीआई हमें कहता है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ भी आप फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो इंडिया के अंदर में चल रहे हैं, क्या उस पे सारे करेंसी पेयर हैं जिस पे आप ट्रेड करोगे? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर में जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है ना उस पे कुछ ही ऐसे पेयर हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उस पे भी ज्यादातर वॉल्यूम नहीं रहता है कि आप पैसा बना सको। यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको जो वॉल्यूम वाला मार्केट है ना वो नहीं मिल सकता है। फॉरेन कंट्री से फॉरेक्स में ज्यादा वॉल्यूम आता है और उस टाइम पे मार्केट ट्रेंडिंग होती है, तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेंडिंग वाला जो मार्केट है ना वो आपको मिस हो जाएगा। उस टाइम पे आपकी जो मार्केट है वो ऑफ रहेगी, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से उस टाइम पे मार्केट ऑफ होता है, ब्रोकर पे आप कोई भी ट्रेड नहीं लगा सकते हो। तो ये एक बहुत ही माइनस पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ इतने सारे प्रॉब्लम है तो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। यहाँ पे बाहर कंट्री के लाइसेंस से बहुत सारे ब्रोकर चल रहे हैं जिनके पास सेबी का लाइसेंस नहीं है, तो क्या हमें उसके साथ काम करना चाहिए? यहाँ पे जो भी ब्रोकर चल रहे हैं ना जो कि बाहर कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं, तो उनके पास कुछ ऐसी एजेंसी होती हैं जिनको उन्होंने हायर किया होता है डिपॉजिट विड्रॉ के लिए। जब आप डिपॉजिट करते हो ना तो वे लोग आपके डिपॉजिट को वेरीफाई करके उस ब्रोकर के अकाउंट में डिपॉजिट करके दे देते हैं, और जो आप डिपॉजिट करते हो ना उस एजेंसी के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, और वो आईएनआर का ही अकाउंट होता है। कहने का मतलब है कि इंडिया का ही अकाउंट होता है, तो इसमें कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसी तरह से जब आप विड्रॉ करते हो ना तो ये जो ब्रोकर हैं विड्रॉ को वेरीफाई करते हैं, आपके अकाउंट नंबर वगैरह नाम को चेक करते हैं और फिर विड्रॉ देते हैं, लेकिन अपने एजेंसी के अकाउंट से ही आपको विड्रॉ देते हैं जिसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 2-3 ब्रोकर के मैं नाम आपको बताऊंगा जो कि फॉरेन कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं। जो पहला ब्रोकर है ओक्टाएफएक्स। ओक्टाएफएक्स के बारे में अगर आप जानते हो तो ओक्टाएफएक्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टीयर 2 का लाइसेंस है, टीयर 1 का लाइसेंस नहीं है। जो भी बाहर के कंट्री से ब्रोकर चल रहे हैं उनके पास टीयर 1 या टीयर 2 का लाइसेंस होता है। ठीक है, तो ओक्टाएफएक्स के पास टीयर 2 का लाइसेंस है। तो ओक्टाएफएक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो ओक्टाएफएक्स पे अकाउंट बना सकते हो बहुत ही इजीली। जैसे कि आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में आपको परेशानी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजीली आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, बना सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा जो ब्रोकर है एक्सनेस है। एक्सनेस भी काफी टाइम से इंडिया के अंदर में चल रहा है। एक्सनेस के पास बहुत अच्छे लाइसेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सनेस के पास कितने सारे लाइसेंस है। एक्सनेस इंडिया के अंदर में काफी लंबे समय से वर्क कर रहा है। मैंने भी एक्सनेस को ज्वाइन किया हुआ है। आप चाहे तो एक्सनेस का रियल अकाउंट बना सकते हो। अगर रियल अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हो। फिर भी अगर देखा जाए तो कोई भी ब्रोकर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपके सारे फंड एक ही ब्रोकर में ऐड नहीं करने चाहिए। आपको 2-3 अच्छे ब्रोकर के साथ अकाउंट बना के सभी में थोड़े थोड़े फंड से ट्रेड करना चाहिए। फाइनली गाइज आप एक्सएम के साथ भी जा सकते हो। एक्सएम एक अच्छा ब्रोकर है। ये आप देख सकते हो कि एक्सएम के पास कितने सारे कंट्री के लाइसेंस है। एक्सएम भी इंडिया के अंदर में काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रहा है और मैंने भी एक्सएम को ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप एक्सएम का रियल अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से एक्सएम का रियल अकाउंट बना सकते हो। रियल अकाउंट बनाने के बाद वेरिफिकेशन किस तरह से कराना है उसके लिए मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैंने पहले से अपलोड की हुई है कि एक्सएम पे वेरिफिकेशन किस तरह से कराना है, रियल अकाउंट किस तरह से बनाना है। यहाँ वहां से साइट ओपन करोगे तो हो सकता है दूसरी साइट ओपन हो जाएंगी, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक्सएम का अकाउंट बना लेना। यहाँ पे आप यूपीआई से भी डिपॉजिट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी डिपॉजिट करते हो, और भी बहुत सारे डिपॉजिट मेथड यहाँ पे मौजूद हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के बारे में मैं जानकारी देता हूं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।